हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे डिटर्मिनर्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? डिटर्मिनर्स के रिगार्डिंग। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनर्स का टॉपिक ही पढ़ा था और वहां पर हमने सम और एनी के बारे में समझा था। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे डिटर्मिनर्स होने वाले हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इन सभी 6 डिटर्मिनर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन 6 डिटर्मिनर्स का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप यहां पर बोर्ड पर देख सकते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे जहां पर हमारे पास क्या है? फ्यू। किसकी बात करेंगे? जहां पर हमारे पास फ्यू है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि आखिर ये फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्यू वाला जो डिटर्मिनर्स है, इसका यूज कहां पर किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स है ना, उनका यूज किया जाता है नाउन के पहले। किसके पहले? नाउन के पहले। नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? डिटर्मिनर्स का। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि आखिर वो कौन सी नाउन होगी जिसमें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, यानी फ्यू का यूज कब किया जाएगा। तो ऐसी नाउन, तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नाउन के बारे में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर आपको नाउन के टॉपिक्स भी कुछ क्लियर किए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमने क्या देखा था यहाँ पे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इन सभी नाउन के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगी? जैसे एक मतलब सिंगुलर नाउन जैसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, प्लेयर। क्लियर? तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सिंगुलर में ना, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, प्लेयर। ठीक है, यानी ऐसे सभी नाउन जिनका प्लूरल फॉर्म बन जाए उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसी सभी नाउन जिनका प्लूरल फॉर्म बन जाए उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे स्टार। स्टार कई बार क्या होता है, हम जहां भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो कई बार हमें बताया जाता है कि स्टार क्या अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब आप स्टार का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो स्टार का स्टार्स बनेगा। तो जब स्टार का स्टार्स बन सकता है तो क्यों ना ये हमेशा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे आपको बताया जाता है कि हेयर क्या होता है? हेयर। हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा आपको बताया जाता है कि हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हेयर का हेयर्स नहीं बनता क्या? हेयर का हेयर्स नहीं बनता क्या? जी हाँ, बनाया जा सकता है। हेयर का हेयर्स बनाया जा सकता है। इसलिए इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। क्या है? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। क्लियर? ऐसे स्टार का स्टार्स है ना, जैसा हमने यहां पर लिया, जैसे स्टार। ठीक है, अब मैं स्टार का स्टार्स नहीं बना सकता? बन सकता है स्टार का स्टार्स। तो जब हमने स्टार का स्टार्स में बदला तो हमारे पास ये सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म। और ये हमारी क्या है? प्लूरल फॉर्म। तो हमें पता है जब किसी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में बदला जा सकता है तो वो क्या होती है? काउंटेबल नाउन। क्या होती है? काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टार और हेयर भी क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन, क्योंकि इनका सिंगुलर से प्लूरल हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है। प्लूरल काउंटेबल में जैसे बॉयज, ठीक है, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये सब प्लूरल। क्या है? प्लूरल। अब हमें देखना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है सर, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में हमेशा हमारे पास क्या आता है? ऐसी सभी नाउन जिनका प्लूरल फॉर्म ना बने। जैसे वाटर का वाटर्स बनता है क्या? नहीं बनता। तो वाटर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर मिल्क। क्या ले लेंगे? मिल्क है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे अनकाउंटेबल में टी,
है ना, कॉफी, तो ये सब क्या हमारी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आपके ये सभी नाउन्स बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बेशक डिटर्मिनर्स के चैप्टर में हमेशा हमें नाउन्स का ही याद रखना है। जितना ज्यादा आपको नाउन्स का नॉलेज होगा उतना पावरफुल आपका डिटर्मिनर्स का चैप्टर होने वाला है। तो चलिए आइए और देखते हैं हम। तो यहाँ पर यदि मैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन सभी की बात करूं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये वाली लाइन की, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तो हम देखेंगे कि इन सभी का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कैसी नाउन्स जिनमें बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल हो, सब क्या हो, प्लूरल। क्लियर। तो जब भी हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो हमें किसका यूज करना है, यहाँ पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब हम यहाँ देखेंगे कि आखिर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, लेकिन लिटिल का यूज कहाँ होगा? ठीक है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। देखिए अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फ्यू का लगेगा, आ फ्यू का लगेगा, द फ्यू का लगेगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हमें फ्यू वहां पर लगाना है जहां पर हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, और अब मैं आपको बताऊंगा कि लिटिल का यूज कहाँ होगा। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज होगा जब हमारे पास क्या होगी। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो जब हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर तो होगी नाउन, लेकिन कैसी होगी, अनकाउंटेबल नाउन। कैसी होगी, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो मैं ना यहां से ये, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आखिर क्या होती है ये, वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, राइस, क्लियर, और ऐसी सभी चीजें है ना जिन्हें हम वी कैन नॉट म्यूजियर, मतलब जैसे जिन्हें हम वी कैन नॉट काउंट, है ना, वी कैन नॉट काउंट, दोज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आखिर अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके साथ किसका यूज किया जाता है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर जब भी हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखेगी तो हम सर फ्यू में, इन सब फ्यू में से किसी एक का यूज करेंगे। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में से किसका यूज कहां पर करना है। उसके बाद हम देखेंगे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में से किसका यूज कहां पर करना है। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में आपको हमेशा किसका यूज करना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, किसका यूज करना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने यहाँ देखा फ्यू और लिटिल का यूज कहाँ पर किया जाएगा। अब हम देखेंगे बारी बारी से कि आखिर ये फ्यू कहाँ लगेगा, आ फ्यू कहाँ लगेगा, द फ्यू कहाँ लगेगा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो चलिए आइए इन सभी के बारे में भी हम देखते हैं। मैंने बोर्ड पर लिखा है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब हम देखेंगे कि आखिर इन सभी का अर्थ कैसे क्या होता है। तो इन सभी का अर्थ इस प्रकार होता है। तो क्या अर्थ होता है, जैसे फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, और ये ना के बराबर, मतलब थोड़ा तो है लेकिन ना के बराबर। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी सामान थोड़ा सा तो है लेकिन क्या है, ना के बराबर। तो हम ऐसा समझेंगे कि फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा यानी ना के बराबर है। यानी इस वाले फ्यू का यूज जब हम करेंगे, तो हमेशा वो क्या देगा हमें, नेगेटिव मीनिंग। क्या देगा, नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, मतलब सेंटेंस ऑलरेडी किस में होगा, नेगेटिव में। मतलब सेंटेंस नेगेटिविटी बताएगा। क्या बताएगा, सेंटेंस नेगेटिविटी। यानी जो फ्यू है उसका थोड़ा या ना के बराबर है और ये नेगेटिव मीनिंग हमें बताएगा। यानी कि जो फ्यू वाले वाक्य है वो हमें नेगेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, नेगेटिव। क्या होते हैं, नेगेटिव। अब हम यहाँ देखेंगे फ्यू का थोड़ा यानी ना के बराबर नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ठीक है, फिर नीचे हम समझेंगे इसका यूज। अब फ्यू, तो सबसे पहले हम फ्यू को ही समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से ये फर्स्ट है, ठीक है, फ्यू का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, गीता के जैसी पॉपुलर कितनी बुक्स है।
ठीक है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि गीता तो सबसे महान ग्रंथ है और इससे अच्छी बुक तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जब इससे अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती, तो यानी ऐसी सारी बुक्स जो इससे अच्छी है ही नहीं, मतलब क्या है, इसकी तुलना में ना के बराबर, क्या है, ना के बराबर। तो यहाँ देखा, बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, मतलब गीता की जैसी ऐसी कितनी बुक्स है जो पॉपुलर है, ऐसी कोई भी बुक नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ी तो है, लेकिन कितनी है, ना के बराबर, ना के बराबर। तो यहाँ क्या आएगा, देखो, बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, तो गीता के बराबर कोई भी बुक नहीं थे। और जब हमें देखा यहाँ पर ना के बराबर, जब भी हमारा अर्थ क्या निकला, ना के बराबर। और यहाँ पर आपने देखा, देखो, बुक्स, बुक्स कौन सी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपको नाउन का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ प्लूरल देखा और डायरेक्ट क्या लगा दिया, डायरेक्ट आपको फ्यू का यूज नहीं करना है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, गीता की जैसी, मतलब ऐसी कितनी बुक है जो गीता की जैसी पॉपुलर है। तो ना के बराबर, जब हमारा अर्थ ना के बराबर निकला, तो यहाँ पर हमारा किसका यूज होगा, फ्यू का, किसका यूज होगा, फ्यू का। क्लियर, वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमारी जो ट्रिक है समझाने की, वो बहुत, हम जहाँ तक सोचते हैं कारगर साबित होगी, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, आइए सेकंड हम सेंटेंस देखते हैं। ऑफ यू, क्या देखते हैं, ऑफ यू, ठीक। तो ऑफ यू का जो यूज है वो होता है थोड़ा, इसका अर्थ भी क्या होता है, थोड़ा, लेकिन कुछ तो है, मतलब थोड़ा यानी कुछ तो है। क्लियर, तो आपको ये सेंटेंस देख के समझ जाओगे, जैसे गीता के बराबर कोई बुक ही नहीं है, अब बुक नहीं है तो क्या आएगा, फ्यू। क्लियर, अब हम सेकंड सेंटेंस, ऑफ यू, ऑफ यू हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव मीनिंग, क्या देता है, पॉजिटिव मीनिंग। मतलब अगर ये सेंटेंस में आ गया है, तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव मीनिंग। क्लियर, तो ऑफ यू हमें देता है पॉजिटिव मीनिंग। जैसे सपोज मान लीजिए, मैं किसी से पानी की बोतल लेता हूँ, ठीक है। मैंने जब वाटर बोतल किसी से ली, क्लियर, वो मुझे पानी पीना है ना, तो मुझे अगर पानी पीना है, क्लियर, और मैंने किसी से वाटर बोतल ली, क्लियर, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। क्लियर, मतलब पानी थोड़ा बहुत तो होगा, नहीं तो मैं क्यों लेता उससे। क्लियर, तो आपको इस एग्जाम्पल से हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ समझ में आएगा। जैसे मैंने, सपोज आपने किसी से पर्स लिया, क्या लिया, पर्स, तो आपने पर्स लिया तो उसमें कुछ तो पैसे होंगे। क्लियर, तो हम ये ऐसे कुछ एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे सपोज आपको प्यास लगी है, ठीक है, और आपने आपके दोस्त से बोतल को मांगा है। जब आपने आपके दोस्त से बोतल को मांगा, तो आपने देखा होगा हाँ उसमें कुछ तो पानी है। क्लियर, तो जब भी बात आए कुछ तो है, किसकी बात हो, कुछ तो है, मतलब थोड़ा यानी कुछ तो है, तो हम वहां पर किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑफ यू की, किसकी बात करेंगे, ऑफ यू। अब यहाँ पर सेकंड वाला जब हम देखेंगे, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, ठीक है। देखो, अगर मैं, है ना, यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये जो ऑफ यू उसका यूज करेंगे, ठीक है, कैसे, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझने की जरूरत है। जब हम सेंटेंस को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आसानी से हम फ्यू, ऑफ यू और द फ्यू का यूज कर सकते हैं। तो मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, है ना, ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल फ्री है, मतलब जो गलतियां ही नहीं करते, जो गलतियां ही नहीं करते। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर फ्यू लिखूं, क्या लिखूं, फ्यू, कि बहुत कुछ, मतलब ना के बराबर लोग हैं जो क्या है, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, मतलब कभी गलतियां ही नहीं करते। तो ये क्या होगा, गलत, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ तो है, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, मतलब गलतियों से क्या है, गलतियों से क्या है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो गलतियां, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, सारे के सारे लोग तो ऐसे हो ही नहीं सकते। क्लियर, लेकिन कुछ तो हैं। तो जब हम यहाँ देखेंगे कुछ तो हैं, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी गलतियां नहीं करते, मतलब फ्री फ्रॉम फॉल्ट, बिल्कुल फ्री हैं, वो किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं करते। क्लियर, तो यहाँ हमने देखा कि थोड़ा यानी कुछ तो है, यानी यहाँ पर आएगा ऑफ यू, क्या आएगा, ऑफ यू, ठीक है। अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको द फ्यू, ऑफ यू और द लिटिल के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद होंगे। अब हम देखते हैं द फ्यू, क्या देखते हैं, द फ्यू, ठीक है। द फ्यू का भी अर्थ क्या होता है, थोड़ा, लेकिन जितना बचा हुआ है वो सब, यानी टोटल। किसकी बात होगी यहाँ पर, टोटल। जैसे मैंने यहाँ देखा, जैसे बोतल, मैंने बोतल को लिया, क्लियर, अब उसमें पानी है,
है ना। अब मैंने क्या किया, सारा का सारा पानी पी लिया। क्या किया, सारा का सारा जितना भी उसमें वाटर था सब मैंने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया, क्लियर। और जब मैंने सारा का सारा वाटर ड्रिंक कर लिया तो वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो उस केस में हम लगाएंगे दाफी, जैसे दाफी थोड़ा, जितना बचा हुआ है वो सब टोटल की बात होती है। तो अब हम ये जो दाफी का यूज है, ठीक है, वो देखें, स्टूडेंट्स आई हो मतलब मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स है आर वाइज एंड डिसिप्लिन, कैसे है वो, समझदार है और क्या है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का पालन करते हैं, क्लियर। तो अब हमने यहाँ देखा स्टूडेंट्स आई है आर वाइज एंड डिसिप्लिन मतलब मेरे पास, अब यहाँ पर टोटल की बात हो रही है सर, स्टूडेंट्स आई है मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास है वो सब क्या है, वो सब क्या है, डिसिप्लिन। तो टोटल की बात जब होगी तो किसका यूज करेंगे, द फ्यू का, किसका यूज करेंगे, द फ्यू का। तो यहाँ पर आप एक नाउन, नाउन को भी आपको चेक कर लेना है। तो हमने देखा कि ये जो नाउन है ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर ऊपर हमने देखा ये नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार हमने समझा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज किया जाएगा। जब हम थोड़ा है ना के बराबर की बात करेंगे तो फ्यू का यूज होगा। थोड़ा यानी कुछ तो है तो पॉजिटिव मीनिंग देता है तो इसलिए ऑफ यू का यूज होगा। और जब हम बात करेंगे थोड़ा, जितना बचा हुआ है वो सब, तो जब टोटलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर द फ्यू का यूज किया जाएगा। इन तीनों एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब हम लिटिल की बात करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन देखेंगे और उसमें लिटिल और फ्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इन सभी का अर्थ इस प्रकार होता है, हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका भी मीनिंग क्या होता है, सेम होता है थोड़ा, ठीक है। जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन सभी का और लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इनके जो लगाने के तरीके हैं वो डिफरेंट नाउन में इनका यूज किया जाता है। जैसे किसी का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और किसी का सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो इन तीनों का जो यूज है वो हम करेंगे सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब हमें देखना है, ठीक है, लिटिल का यूज होता है थोड़ा ना के बराबर, तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसा फ्यू था, आ लिटिल का यूज होता है थोड़ा है ना, कुछ तो है मतलब कुछ तो है, क्लियर। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, पॉजिटिव मीनिंग का। उसके बाद हमने देखा द लिटिल, द लिटिल क्या है, थोड़ा, लेकिन जितना बचा हुआ है वो सब। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात करें, यानी जैसे मिल्क हुआ है, ठीक है, उसके बाद वाटर हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, और समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका अर्थ समझना है ताकि आप आसानी से पता लगा सकें कि यहाँ पर कौन से डिटर्मिनर्स का यूज होगा। देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, आई एम प्रिपेयरिंग टी, ठीक है, मतलब मिल्क है कहाँ पे, फ्रिजरेटर में। आई एम प्रिपेयरिंग टी मतलब मैं क्या बना रहा हूँ, चाय। अगर मैं टी बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो है, मतलब कुछ मिल्क तो वहां पर है। और जब कुछ मिल्क मेरे पास है यानी थोड़ा, ठीक है, थोड़ा तो है मतलब कुछ तो पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो इस सेंटेंस में मेरे को समझ में आ गया, यदि मैं आई एम प्रिपेयरिंग टी, टी बनाऊंगा तो कुछ तो मिल्क चाहिए, तो यहाँ पर कुछ मिल्क तो चाहिए यानी पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पर रखता है। तो हम किसका यूज करेंगे, आ लिटिल का। किसका यूज करेंगे सर, आ लिटिल का। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि आ लिटिल का यूज हमने क्यों किया। अब हम देखेंगे सेकंड, अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ। तो सबसे पहले तो नाउन चेक करो, यहाँ पर मिल्क दिखा हमें तो ये कहती है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए किसका यूज किया, आ लिटिल का। सेंटेंस भी देखना है, सेंटेंस भी देखना है और साथ साथ में आपको नाउन को भी देखते हुए चलना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है जिससे आपके मार्क्स कट जाए। A foolish student has care for his life, मतलब एक बेवकूफ, बेवकूफ स्टूडेंट, फुलिश मतलब बेवकूफ, बेवकूफ स्टूडेंट को क्या होता है, हैज केयर फॉर हिज लाइफ, ठीक है। केयर मतलब होता है चिंता, क्या होता है, चिंता, ठीक है। तो क्या एक बेवकूफ स्टूडेंट को उसकी लाइफ की चिंता होती है, होती है क्या, नहीं होती, बिल्कुल भी चिंता उसे नहीं होती। तो जब भी होती तो है थोड़ी, लेकिन कैसी, ना के बराबर। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, केयर। और केयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्या केयर का केयर्स होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ पर हमें देखना है कि काउंटेबल नहीं, नाउन नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने देखा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और एक फुलिश स्टूडेंट को अपनी लाइफ की चिंता नहीं होती। अब हमने यहाँ पर समझा कि क्या आएगा, तो यहाँ हमने देखा जब चिंता ही नहीं है तो क्या आएगा, लिटिल, यानी थोड़ी तो है लेकिन ना के बराबर, लिटिल, क्लियर। तो हमारा ये फर्स्ट वाला था ये हमने यहाँ यूज किया। अब जो लास्ट वाला है मतलब द लिटिल, द लिटिल का यूज हम यहाँ पर करेंगे, क्लियर। मनी ही हैड स्पेंड ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। देखो
द लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, लेकिन जितना बचा हुआ है वो सब, जितना बचा हुआ है वो सब। अब हम यहाँ पर जैसे बात करें जितना बचा हुआ है वो सब, तो यहाँ पर देखेंगे आप मनी ही हेड, मतलब जितना भी पैसा उसके पास था वो उसने खर्च कर दिया, वो उसने खर्च कर दिया किसके ऊपर? हिज ब्रदर्स एजुकेशन। अब जब उसने पूरा का पूरा पैसा उसकी ब्रदर्स की एजुकेशन पर खर्च कर दिया, मतलब यहाँ पर किसकी बात हुई? टोटल की। किसकी बात हुई? टोटल। और जब यहाँ पर टोटल की बात होगी तो 100% क्या आएगा? या तो द फ्यू आएगा या फिर द लिटिल। लेकिन यहाँ पर क्या है? मनी। तो मनी हमारी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मनी का मनीष नहीं बनता है। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मनी, मनी क्या है? मनी का कभी आपने मनीष सुना क्या? क्लियर? तो मनीष हमारी जो होती है वो होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? और इसका मनीष नहीं बनता। रूपी, हाँ, रुपए का रुपीज बन सकता है, नोट का नोट्स बन सकता है, तो वो हमारी काउंटेबल नाउन होगी। लेकिन जो हमारी मनी होती है उसका मनीष नहीं बनता, और जरूरी नहीं कि जिसका नाम मनीष हो उसके साथ बहुत, उसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनी जो है उसका मनीष नहीं बनता, इसलिए ये क्या? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने यहाँ पर पुट किया क्या? द लिटिल, क्योंकि टोटल की बात हो रही है इसलिए यहाँ क्या आएगा? द लिटिल। तो ये आसानी से हमने किसके कॉन्सेप्ट समझे? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और है ना, सारे के सारे देखते हैं क्वेश्चन की कहाँ पर द फ्यू, आ फ्यू, और कैसे हम प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन में आप देख सकते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है? तो यहाँ पर हमें देखना है कब हम लिटिल लगाएं, कब फ्यू लगाएं। तो चलिए आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट, देयर इज कॉफी इन द कप। ठीक है? तो हमें पता है क्या कॉफी कितनी है कप में। ठीक है? तो यहाँ पर जब हमें पता नहीं तो सबसे पहले देखो कॉफी, कॉफी कौन सी नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? या तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ठीक है? इन तीनों में से कोई, ये क्या होगा? सारे रिमूव, ये क्या होगा? सारे रिमूव। ठीक है? अब हम यहाँ देखेंगे देयर इज कॉफी। ठीक है? तो पता चला क्या कुछ कॉफी है। देखो यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता है कि कुछ है या ना के बराबर है या फिर टोटल। क्लियर? जब हमें ये पता नहीं हो तो आपको लिटिल या आ लिटिल दोनों में से कोई भी है, ठीक है, या तो लिटिल लगा दो आप या फिर आ लिटिल। ठीक है? बोथ आर द राइट आंसर, बोथ आर द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितनी कॉपी हमारे पास है। एंड नो एग्जामिनर विल मेक योर आंसर रोंग। आई क्लियर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है? देखो देयर इज लिटिल, क्योंकि यहाँ कॉफी, कॉफी कम है या ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है। जब हमें पता नहीं हो तो कॉफी हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन देखे और यहाँ लिटिल और आलिटिल का यूज किया। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। देखो कुछ पैसों की जरूरत है उसकी जीवन बचाने के लिए, तो कुछ तो होंगे कि ना के बराबर होंगे। कुछ पैसों की जरूरत है तो मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सब क्या हुआ? रिमूव, बचा क्या? ये लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो कुछ पैसों की जरूरत तो है, तो कुछ की जरूरत है तो क्या आएगा? आ लिटिल। क्या आएगा? आ लिटिल। सेंटेंस पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या आने वाला है। वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, मतलब उसने जितने भी वर्ड बोले सारे क्या थे? फुल ऑफ विजडम। तो सारे के सारे जो उसने बोले सब क्या थे? फुल ऑफ विजडम। तो यहाँ पर टोटल की बात हुई, और टोटल की बात हुई तो यहाँ क्या आएगा? द लिटिल। क्या आएगा? वर्ड्स, 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 वर्ड्स। ठीक है? अब देखो वर्ड्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल नाउन वही हो सकती है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा यहाँ पर? देखो ये सब तो हट गया क्योंकि ये सब काउंटेबल है ही नहीं, अनकाउंटेबल। अब हम देखो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तो जितने भी वर्ड उसने बोले वो क्या था? फुल ऑफ विजडम। तो यहाँ क्या आएगा? द फ्यू। किसका यूज होगा? द फ्यू। अब हमने देखा ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी, है ना? ईयर्स आई स्पेंड इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। ठीक है? मतलब ईयर्स जो मैंने वहां पर बिताया वो क्या थे? हैप्पी नहीं थे। तो हमने यहाँ देखा कि जब हैप्पी नहीं थे तो वो समय कैसे बिता सकता है, यानी उसने वहां पर ना के बराबर टाइम बिताया। जब जैसे, है ना, सपोज आप कहीं भी जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कहाँ पर आ जाते हैं? वापस से रिटर्न अपने होम पर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ समझना है कि आप इतना समय कैसे बिता सकते हैं, यानी उसने वहां पर टाइम स्पेंड किया लेकिन ना के बराबर। तो हम यहाँ देखेंगे ईयर्स। ईयर्स क्या है? काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हमने ना इन सबको हटा दिया, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अब हमने देखा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो ईयर्स मतलब इसे साल जो उसने वहां पर स्पेंड किए वो क्या थे? अच्छे नहीं थे। तो अच्छे नहीं थे तो कितने किए? फ्यू, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। क्या की? ना के बराबर। ठीक है? फिर आई हैव रीड बुक्स। अब देखो आई हैव रीड बुक्स, तो यहाँ पता चल रहा है क्या कि मैंने कितनी किताबें पढ़ चुका हूं। तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा हमें, और हमारे पास क्या है? बुक्स। ठीक है?
आई हैव रीड, ठीक है, यहाँ पर जो फिफ्थ वाला है वो ऐसा आ गया, आई हैव रीड, ठीक है, बुक्स, आई हैव रीड बुक्स, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें ये नहीं पता है कि कितनी बुक्स हमने पढ़ ली है, क्या ना के बराबर पढ़ी, क्या कुछ पढ़ी या कुछ भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर दोनों आ सकते हैं हमारे, यहाँ पर हमारे पास फ्यू भी आ सकता है, फ्यू भी, और आ फ्यू, ठीक है। जब आपको सेंटेंस में पता ही ना चले, पता ही ना चले किसका यूज करना, तो वहां पर आ फ्यू या फिर फ्यू, द फ्यू का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर टोटल की बात होती है। लिटिल या आ लिटिल का भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नाउन का ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है। तो ये हमारी एक फ्रेज होती है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो लिटिल नॉलेज जब थोड़ा तो होगा, जब थोड़ा होगा तो अ लिटिल क्या आएगा, अ लिटिल, क्लियर। तो ये फ्रेज है, ये याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में बहुत बार यहाँ पूछी जाती है। अब देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है, तो उसकी रिकवरी की क्या है, होप। अब होप है, होप है तो कुछ तो होगी, क्लियर, होप है तो कुछ तो होगी। तो जब होप है तो यहाँ क्या आएगा, होप क्या है, हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, आ लिटिल, क्या आएगा, आ लिटिल, क्लियर। अब हम आगे देखें, पांचवा, मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। मिस्टर ठाकुर उठे, उन्होंने कुछ वर्ड बोले और बैठ गए। तो वो जब उठे थे तो कुछ ना कुछ तो बोला होगा कि उठे और बैठ गए, क्लियर। जब वो स्पोक किया, मतलब उन्होंने मुंह खोला तो कुछ तो बोला होगा। जब वो कुछ बोले तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड्स, वर्ड्स क्या हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पर है तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे सर, आप यू का। कुछ तो बोला होगा, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, आप यू का। अब देखो, इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन। अगर आप कुछ पैसे खर्च करो तो अच्छा पेन पा सकते हो, क्लियर। अच्छा पेन कब आएगा, जब अच्छे पैसे खर्च करो, कुछ पैसे खर्च करो तभी तो पेन आएगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्च होगा, यानी कुछ तो है, ठीक है, वो कुछ तो है। और यहाँ पर रुपीस, रुपीस हमारा क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। मैंने बताया रूपी और नोट ये काउंटेबल नाउन में आते हैं और मनी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। जब हमने देखा तो यहाँ क्या होगा, फ्यू, किसका यूज होगा, फ्यू, आ फ्यू, मतलब कुछ तो है, कुछ रुपीस खर्च करोगे तभी तो पेन आएगा, ना के बराबर करोगे तो क्या आएगा सर, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब देखो 10, मनी शी हेड वाज स्टोलन, जितना भी पैसा उसके पास था सब क्या हो गया, खर्च। अब सारा टोटल की बात हो तो मनी के अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो किसका यूज होगा सर, द लिटिल, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब आपका फ्यू, आ फ्यू और द लिटिल से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। और हमारी जो सीरीज 97 प्लस है वहां पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपके 97 प्लस नंबर आए। आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा सपोर्ट अगर आप करेंगे तो 100% आपके 97 प्लस नंबर आएंगे। यहाँ से आप कंटेंट लीजिए, इससे बेहतर कंटेंट मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं मिलेगा।